पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है इस हल्ला बोल पर जो है बने हुए हैं। बता दें कि 32% आरक्षण को लेकर के जो है ये राजनीति प्रदेश में चल रही है और एक तरफ कांग्रेस जो है वो दिसंबर में विशेष सत्र बुलाई है आदिवासियों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर चक्का जाम जो है कर चुकी है। आप तस्वीर पर देख सकते हैं कि वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए नंद कुमार साय हैं, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल भी हैं। हम इनसे बातचीत भी करते हैं और समझते हैं सीधे कि किस तरीके से क्या माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ। आप देख रही हैं तस्वीर कि किस तरीके से जो है पोस्टर लेकर के तख्ती लेकर के यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है। हमारे साथ नंद कुमार साय हैं, बड़े आदिवासी नेता है, हम इनसे बातचीत करते हैं। आदिवासी आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल बीजेपी का है, सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया जा रहा है। ये इसलिए कि हमारा आरक्षण नील हो गया है। इस सरकार की लापरवाही से, उसकी बेईमानी से जानबूझ करके तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये बहाना कर रहे हैं कि वो कमेटी पेश किया था, ऐसा किया था। जिम्मेदारी तुम्हारी थी। कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश किया उसका मूल्यांकन करना तुम्हारा काम, और तथ्यों को ठीक से प्रस्तुत करना था। अगर मामला कोर्ट में था, उन्होंने नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि धड़ाम से सारा आरक्षण खत्म हो गया। और इसलिए समाज को, भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे को सड़क पर उतरने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये आरक्षण बहाल नहीं हो जाए। सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, विशेष सत्र बुलाई है विधानसभा का दिसंबर में, किस तरीके से वो देखेंगे तब। अभी तो आया नहीं ना, जब आएगा तब देखेंगे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो देखेंगे सामने। अभी तक तो कुछ आया नहीं है और ये लड़ाई हमारा मैदान में। क्या आने वाले समय पर भी आदिवासियों के हक के लिए इसी तरीके से सड़क पर उतरा जाएगा आदिवासियों के हक के लिए आने वाले समय पर? जी हाँ, ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, सड़क पर रहेगी। तो सीधा सीधा कहना है, देख रहे थे आदिवासी नेता है, बड़े चेहरे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं नंद कुमार साहब। उनका कहना है कि जब तक इस आरक्षण को बहाल नहीं किया जाता तब तक उनकी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। दुर्ग चलते जहां से यशवंत साहू भी लगातार हमारे साथ बने हुए, जानने की कोशिश करते हैं वहां पर किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर कोई प्रदर्शन खत्म हुआ है तो वो दुर्ग में। दुर्ग सियासी मामलों में सबसे हाई प्रोफाइल रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब गृह जिला है उनका। पीडब्ल्यूडी मंत्री यहीं से आते हैं। तमाम मंत्रिमंडल के जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो इसी दुर्ग जिले से आते हैं। लेकिन आज बीजेपी यहाँ पे कहीं ना कहीं आधे घंटे के लिए प्रदर्शन करी और ठीक इसी जगह पर पटेल चौक है, ये पटेल चौक, और बाकी जिलों में प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन दुर्ग ऐसा जिला है जहां पे बीजेपी का प्रदर्शन महज आधे घंटे चला और आदिवासियों की हितैषी बताने वाली बीजेपी आधे घंटे में अपना प्रदर्शन कंप्लीट करके इसी जगह पे चक्का जाम किए थे। और चक्का जाम करने के बाद प्रशासन का अमला गया और प्रशासन ने उनकी बातें सुनी, ज्ञापन लिया, और ज्ञापन लेते ही बीजेपी के जो पदाधिकारी, बड़े नेता जो थे, वहां पे कार्यकर्ता मौजूद थे। चूंकि दुर्ग और भिलाई के जो भाजपा नेता थे, भाजपा जिला संगठन था, दोनों मिलकर इस बार प्रदर्शन को अंजाम दिया। चूंकि ये पहली मौका है, पहली बार है कि भिलाई के पदाधिकारी भाजपा के और दुर्ग के भाजपा के पदाधिकारी दोनों मिलकर इस प्रदर्शन को यहाँ किए हैं। चूंकि सियासी मामलों में दुर्ग को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, जिला अध्यक्ष जो यहाँ के जितेंद्र वर्मा और भिलाई के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया और जो पूर्व विधायक और जो सांसद थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं तो कुल मिलाकर तमाम बड़े नेता दुर्ग में मौजूद थे। इसके बावजूद भी जो आरक्षण की आग धधक रही है वो कुल मिलाकर शांत हो गई है। लेकिन रायपुर में ये देखिए किस तरीके से आरक्षण को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। और हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नंद कुमार साय का सीधा सीधा कहना है कि जब तक इस आरक्षण को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। शिवम, भारत माता की, भारत माता की। आज हम यहाँ पे, शिवम क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप सबको बता दो, आदिवासियों के अधिकारों को हनन। तो ठीक है, शिवम से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुर्ग से यशवंत साहू लगातार बने हुए हैं। यशवंत, देखिए दुर्ग जो है अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर
बीजेपी की तरफ से कोशिश तमाम की जा रही है इस मुद्दे को बुलाने की। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस अनोखे ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी जानती है कि आदिवासी समाज सरकार बनाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाती है और दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को साधने की, उनको लुभाने की, उनको हितैषी, अपने आप को हितैषी बता रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है। तो शिवम मिश्रा हमारे साथ बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंद कुमार साय जिनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका सीधा सीधा दो टूक सरकार को, जब तक इस आरक्षण को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। शिवम, निकट जाए, 36 वर्ष से चले जाए, आप आदिवासी विरोधी है। पता नहीं आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। शिवम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उसी में मरते रहे आप आज। जी एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए। नंद कुमार साय ने सीधा अल्टीमेटम दिया है सरकार को, जब तक आरक्षण बहाल नहीं किया जाएगा उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगी कि ये प्रदर्शन जो है खिंचने वाला है लंबा। आपके पार्षद जो है हमारे आदिवासी। बिल्कुल दीपिका, निश्चित रूप से देखिए ये प्रदर्शन जो है ये इस बात के तो ऐलान कर दिया गया है कि लगातार निरंतर आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। और निश्चित ही एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एकजुट हुए और लगातार आदिवासियों के हक की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में जो है एक बार फिर राजनीति जो है ये देखने को मिल रही है आदिवासी आरक्षण को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार भी जो है विशेष सत्र बुलाई है दिसंबर में और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पर उतर करके आदिवासियों के हक की मांग की जा रही है। तो निश्चित ही राजनीति भी एक तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है इसे भी माना जा सकता है कि आदिवासियों के हक के लिए अब भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पर उतर चुकी है और निश्चित ही उनके जब तक पक्ष में चीजें नहीं आ जाती, जब तक आदिवासियों के हक की बात नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन उनका निरंतर जारी भी रह सकता है। हमारे साथ कुछ और भी नेता है, हमारे साथ महिला नेत्रियां भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। एक तरीके से राजनीति भी इसे कहा जा सकता है, देखने को मिल रही है। सरकार विशेष सत्र बुला रही है, भारतीय जनता पार्टी खुद सड़क पर उतरी है। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जिस आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा विश्वास करने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार में किया है, आप बस्तर में देखेंगे तो 12 की 12 सीट कांग्रेस को मिली है। सरगुजा में भी अधिकांश सीट आदिवासी समाज ने कांग्रेस को देने का काम किया, लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी समाज की पीठ पर छुरा भोगने का काम किया है। हम आपके माध्यम से भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासियों का जो आरक्षण है उसे वापस 32% किया जाए, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा समाज की मुख्य धारा से किसी को जोड़ना है तो वो आदिवासी समाज है और भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा पे काम करती है कि समाज। ठीक है शिवम मिश्रा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए आदिवासी समाज के हित के लिए बीजेपी का कहना है कि उनके हित के लिए ही, और जब तक उनके आरक्षण को बहाल नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अब रायपुर की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण पर बीजेपी खुद घिर चुकी है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी लगातार आदिवासियों का अपमान करती आई है। तो देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच तलवार खिंच चुकी है और दोनों ही पार्टी अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बता रही है। उधर बीजेपी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आरक्षण के मसले पर बीजेपी खुद घिर चुकी है, उनसे सेल्फ गोल हो चुका है। अब इसे प्रदर्शन करके सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लगातार आदिवासियों का अपमान करते रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है और केवल डैमेज कंट्रोल के काम कर रही है। जिस 9 अगस्त को कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छुट्टी दिया, उसी 9 अगस्त को आदिवासी समाज से आते हैं विष्णु देव साय, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको 9 अगस्त को ही हटाया। तो और कोई उनको डेट नहीं दिखा आदिवासियों का बेइज्जती करने के लिए, 9 अगस्त ही दिखा। और ये तो सब